जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। 20 दिसंबर 2023 को यहाँ पर CDS के लिए कंबाइंड डिफेंस सर्विस के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, जिसमें 457 पोस्ट है, 457 पोस्ट है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए 20 दिसंबर 2023 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अगर इसके लास्ट डेट की बात करेंगे तो 9 जनवरी 2024 का लास्ट डेट है। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2024 बेस के लिए है। अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। 2024 का फर्स्ट एग्जाम होना है कंबाइंड डिफेंस सर्विस के लिए, CDS जिसको कहा जाता है। देखते हैं आपके लिए और फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या निकल के आते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे, कैसे आपको अप्लाई करनी है। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, upsconline.nic.in पर जाकर आपको क्लिक कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ हो गया, OTR कर लेना है। OTR का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इस चीज़ को आपको सावधानी पूर्वक फिलअप करना है। ठीक है, मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल, अगर आपका मॉडिफिकेशन किसी बाय चांस से किसी कारण मिस्टेक हो जाता है 7 डे के बेस के अंतर्गत, तो आपका इसमें करेक्शन हो जाएगा। 16 जनवरी 2024 करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे अदर देन OTR प्रोफाइल बेस के अंतर्गत पे, तो 10 जनवरी 2024 से लेकर 16 जनवरी 2024 तक 7 डे बेस के अंतर्गत पर आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं फॉर्म में, अगर कोई मिस्टेक आपका हो जाता है। ठीक है, अगर लास्ट डेट की बात करेंगे तो 9 जनवरी 2024 से शाम के 6 बजे तक आप फॉर्म भरेंगे। और आपका जो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर बेस के अंतर्गत पे तो निगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत पे किया जाता है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर इसके अंतर्गत पे इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर अभी देखने के लिए, ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ शॉर्ट है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर वैकेंसी है तो वैकेंसी 457 पोस्ट है। सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, फर्स्ट है इंडियन मिलिट्री एकेडमिकल देहरादून बेस के अंतर्गत पे 100 पोस्ट हैं। दूसरे नंबर का है इंडियन नेवल एकेडमी बेस के अंतर्गत पे, तो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो कितना है 32 पोस्ट यहाँ पर हो गया। थर्ड नंबर में इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद बेस के अंतर्गत पे, प्री फ्लाइंग बेस के अंतर्गत पे 32 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। फोर्थ नंबर का है ऑफिसर्स हो गया ट्रेनिंग एकेडमी बेस के अंतर्गत पे चेन्नई मद्रास के लिए 275 पोस्ट। और 5 नंबर का है ऑफिसर्स की बात की गई है ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए मद्रास के लिए, यहाँ पर कितनी कही गई 18 पोस्ट है। टोटल कितनी होगी 458 यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, ये चीज़ भी आपने देख लिया होगा। अब देखते हैं आगे क्या चीज़ और इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके इंपॉर्टेंट जो आपका 28 स्टेट और 9 UT बेस के अंतर्गत आप जिस भी स्टेट से, तो आपका जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर भी अगर एग्जामिनेशन सेंटर है तो आप भर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि एलिजिबिलिटी की बात कही गई है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है नेशनलिटी की बात है, कैंडिडेट मस्ट बी अनमेरिड एंड मस्ट अदर बाय बी की बात कही गई है। जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, सिटीजन ऑफ नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, और उसके बाद में बर्मा होगी, श्रीलंका हो गया, और उसके बाद में ईस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज बेस की बात है, जैसे केन्या, युगांडा हो गया, यूनाइटेड रिपब्लिक और तंजानिया हो गया, जाम्बिया हो गया, मालवी हो गया और जेरा हो गया, और उसके बाद की बात करेंगे इथोपिया हो गया, वियतनाम हो गया। ठीक है, जेरे जिसको कहा जाता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना, इथोपिया और वियतनाम हो गया। और इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कही गई है इसके अंतर्गत पे। और परमानेंटली सिटिंग इन इंडिया, जो परमानेंटली रूप से इंडिया में रहते हैं तो उनके लिए अदर जो मतलब अदर कॉन्टिनेंट बेस की बात कही गई है, उसके लिए यहाँ पर है। जैसे एज लिमिट की बात कही गई, शॉर्ट देख लीजिएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा बी, एज लिमिट की बात की गई है। और अगर बात करेंगे तो फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2001 से लेकर नॉट लेट की बात कही गई 1 जनवरी 2006 के बीच में। 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी बेस के अंतर्गत पे अनमेरिड मेल कैंडिडेट की बात कही गई है, उसका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर फॉर एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 से लेकर 24 एज मांगा गया है। तो डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है, 1 जनवरी 2025 बेस के अंतर्गत की बात कही गई है। थोड़ा सा इसके अंतर्गत पे ध्यान रखना आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ इसके अंतर्गत होना चाहिए। जहाँ पर अगर 26 एज लिमिट मांगा गया है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल की बात कही गई है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में होना चाहिए। इसी भी ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। पूरी नोट कहा गया है जो बिलो 25 ईयर्स की बात कही गई थोड़ी सी। और यहाँ पर 4th नंबर का फॉर एयरफोर्स
एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी बेस के अंतर्गत पे जो एसएससी कोर्स की बात कही गई फॉर मैन के लिए, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका यहाँ पर होना चाहिए। फॉर एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल बेस के कोर्स की बात की गई है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इसके अंतर्गत पे होना चाहिए। इस चीज़ में आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा जब आप फॉर्म भरेंगे ना, इसको सावधानी पूर्वक भरिएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन को भी देख लीजिएगा कैसे क्या चीज़ें यहाँ पर फिलअप करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो फॉर IMA एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई बेस के अंतर्गत पे डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इसके समकक्ष आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी बेस के लिए बात कही गई है, पासिंग और अपेयरिंग होना चाहिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के बेस के अंतर्गत पे। और थर्ड नंबर की यहाँ पर बात करी गई है फॉर एयरफोर्स के लिए, किसके लिए बात करी गई? फॉर एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10th+2 लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग चीज़ें मांगी गई हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए। जैसे अगर बात करेंगे तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी बेस के लिए IMA के लिए पासिंग अपेयरिंग है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स एट ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए पासिंग और अपेयरिंग है 32 पोस्टों के लिए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग से इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसी के साथ साथ में एयरफोर्स के लिए क्या कहा गया? बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स इन 10th+2 लेवल और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा गया। फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए OTR के लिए और OTA जिसको कहा जाए OTR नहीं OTA जिसका फुल फॉर्म होता है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। और उसी के साथ साथ की बात करेंगे अगर OTA वुमेन के लिए जो है तो पासिंग और अपेयरिंग होना चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के बेस में, ठीक है। इसमें सारा का सारा दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो खाली वीडियो बहुत सारा लेंदी हो जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड बेस के अंतर्गत आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे फॉर्म फीस की बात कही जाती है, इसमें फॉर्म फीस जनरल कैटेगरी के लिए 200 रुपये और अदर कैटेगरी जैसे ST SC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और फीमेल कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करना होता है। हाउ टू अप्लाई की बात कही गई, वही मैंने प्रोवाइड कर दिया था आपको कैसे अप्लाई करनी है। upsc.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर सारा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म और चीज़ एक बार मैं शॉर्टली क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो इसमें बहुत सारा PDF पेज है। सबसे पहले हमने बात करी 457 पोस्टों के लिए कब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके, लास्ट डेट क्या है, इसका फॉर्म फीस क्या है, कितनी वैकेंसी है, कब से कब अप्लाई करनी। एक चीज़ ध्यान में रखना, इसका एग्जाम भी ND और CDS का एग्जाम भी एक दिन होता है, इसलिए एक फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरिएगा। 21 अगर बात करेंगे तो अप्रैल 2024 को आपका एग्जाम होना है। पहले ND और CDS का पेपर एक साथ नहीं होता था, कुछ समय पहले इसका एक ही डेट होता है, इसलिए जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उस फॉर्म को आप भरिएगा, दोनों फॉर्म को मत भरिएगा, ठीक है। क्योंकि साथ साथ में इसका नोटिफिकेशन अपडेट है, एग्जाम भी साथ में एक ही दिन होता है और उसके बाद में खाली आपको एक ही एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा और प्रिपरेशन एक ही एग्जाम के लिए कीजिएगा सावधानीपूर्वक। तो वापस एक बार शॉर्टली क्लियर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट हमने देख लिया, कब आपका फॉर्म भरना है और किसके लिए वैकेंसी और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, कैसे आपको अप्लाई करनी है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जो भी शॉर्टली रूप से फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, CDS के लिए 457 पोस्ट है 2024 फर्स्ट बैच के लिए जो यहाँ पर एग्जामिनेशन होना है, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने जाना। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो के अंतर्गत तो शॉर्टली रूप से आप समझ गए होंगे। यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।